नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल है हरियाणा चुनाव के लिए काउंटिंग और अभी से लोगों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं। सारे जो उम्मीदवार हैं उनको नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन हैं। कुछ लोग आश्वस्त हैं, कुछ लोगों को कोई चिंता नहीं है। उनको लगता है कि इस बार वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ख़ास तौर से अगर मैं बसपा इनेलो गठबंधन की बात करूं तो बसपा इनेलो गठबंधन बिल्कुल आश्वस्त नज़र आ रहा है। देखिए, एग्ज़िट पोल के नतीजे सामने आए। एग्ज़िट पोल के नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं उस पर भी बसपा के तमाम नेताओं ने, खुद जो आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला हैं उन्होंने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, एग्ज़िट पोल पर विश्वास नहीं करते हैं, हम जनता का जो पोल है उस पर विश्वास करते हैं। करोड़ों की संख्या में लोगों ने मतदान किया, हम उस पर विश्वास करते हैं, ना कि दो चार लोगों से बातचीत करके जो डेटा तैयार किया गया है उस पे हमें बिल्कुल विश्वास भरोसा नहीं है। ठीक ऐसे ही बहन जी ने भी एग्ज़िट पोल को नकारा है। बहन जी ने साफ तौर से कहा है कि ये एग्ज़िट पोल जो है फर्जी है, इस एग्ज़िट पोल पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ नतीजों पर यकीन करना है, हम तो सिर्फ नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मायावती जी से लेकर आकाश आनंद, अभय चौटाला, जो बड़े बड़े नेता इस समय अब प्रतीक्षा कर रहे हैं नतीजों का। इस बीच बसपा के लिए खुशखबरी है। खबर ये है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि बसपा का जो वोट परसेंटेज है हरियाणा में बढ़ने वाला है और हरियाणा से मायावती जी ज़बरदस्त तरीके से वापसी कर रही हैं। बीएसपी की हरियाणा में ज़बरदस्त वापसी हो रही है। दोस्तों, अगर मैं एग्ज़िट पोल की बात करूं तो एग्ज़िट पोल में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है तो वहीं एग्ज़िट पोल में एक झोल भी नज़र आया। एग्ज़िट पोल में गोदी मीडिया ने जहां बीजेपी को 17 सीटें या 10 सीटें देनी चाहिए थी, वहीं पर 27 सीटों तक पहुंचा दिया। किसी तरीके से खींच खाच करके इन लोगों ने अपने पापा को खुश करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी हरियाणा में वापसी नहीं कर पाएगी। ये बात क्लियर हो चुकी है। बीजेपी जो हरियाणा में सरकार बनाने का सपना देख रही है, उसका जो सपना है चकनाचूर हो गया है। कांग्रेस पार्टी फाइट में तो है, लेकिन वो बहुमत पाएगी, बहुमत आएगी, इसे कहना बड़ा मुश्किल है। जो अभी आंकड़े और डेटा सामने आए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को भी 7-8 सीटों की ज़रूरत पड़ सकती है। एग्ज़िट पोल में आपने देखा होगा, एग्ज़िट पोल में बसपा इनेलो का जो गठबंधन है उसे सीटें नहीं दी गई थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है, वो अब कुछ अखबारों ने, कुछ चैनलों ने इनको सीटें देना शुरू कर दिया है। अब एक अखबार की माने तो ये बसपा को 5 सीटें, बसपा गठबंधन को 5 सीटें दे रहे हैं, जबकि किसी भी सूरत में बसपा को 5 से 10 सीटें हरियाणा में आराम से मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? देखिए, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता पड़ती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 सीटें यहाँ पर एससी समाज के लिए आरक्षित है और 47 सीटों पर जो एससी समाज है, दलित समाज है, वो निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नज़र आ रहा है। आईएनएलडी बसपा का जो गठबंधन हुआ था उसमें 37 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जबकि 52 से 53 सीटों पर आईएनएलडी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। जब गठबंधन होता है तो भैया फ़ायदा मिलता है और बसपा ने उस पार्टी से गठबंधन किया जिसका प्रभाव जाटों में ज़्यादा है। जाट लैंड है यहाँ पर और एससी समाज की भूमिका यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। आपको एक पते की बात बताना चाहता हूँ, जो जेजेपी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मायावती जी से गठबंधन करने के लिए। कहा जा रहा जब गठबंधन नहीं हुआ तब इन्होंने चंद्रशेखर जी से गठबंधन किया और चंद्रशेखर जी को लेकर लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको जेजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, आपको किसी तरीके से बहन जी को मनाना चाहिए, आपको बहन जी के साथ गठबंधन करना चाहिए था, आप
हरियाणा में गठबंधन की कम से कम शुरुआत करते, क्योंकि आप तो लगातार कह रहे हैं बहन जी हमसे बात नहीं करती हैं, हमसे मुलाकात नहीं करती हैं, हमसे गठबंधन नहीं करती हैं, तो कम से कम कोशिश तो करिए। लोग अब लगातार संदेश और सलाह दे रहे हैं कि चंद्रशेखर जी बहन जी से अब मिल लीजिए, देर मत करिए। तो कुल मिलाकर जेजेपी की मैं बात कर रहा था, जेजेपी जिसने एएसपी से गठबंधन किया है, अब जेजेपी ने 70 प्रत्याशियों को उतारा है मैदान में और आज़ाद समाज पार्टी ने 20 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब आप सोचिए, जहां पर फाइट कांग्रेस और बसपा ये लोग गठबंधन से थी, वहीं पर इन लोगों ने जाकर काम बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन लोग चालाक हैं, हरियाणा के लोग चालाक हैं। उन लोगों ने इस बार जमकर उसी को वोट किया है जिसने मेहनत की है। अब मेहनत किसने की है? आकाश आनंद की इस समय क्यों तारीफ हो रही है? आकाश आनंद लगातार हरियाणा में डटे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं। 1.5 महीना का लंबा संघर्ष अगर किसी नेता ने लगातार कंटिन्यूअसली किया तो वो हैं आकाश आनंद। उसके बाद चौटाला परिवार, ओपी चौटाला से लेकर अर्जुन चौटाला और अभय चौटाला जैसे तमाम नेताओं ने खूब मेहनत की। खुद मायावती जी मैदान में उतर गईं। मायावती जी ने वहाँ रैली को संबोधित किया और उनकी जो रैली थी इस बार हरियाणा में ऐतिहासिक थी, आपने देखा होगा। तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इस बार हरियाणा में बसपा ज़बरदस्त तरीके से वापसी कर रही है और वोट शेयर जो है वो बढ़ने वाला है, सीटें भी बढ़ने वाली हैं। वोट शेयर की अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है 15 से 10% का, 10 से 15% वोट शेयर इनको हासिल हो सकता है। 1991 से बीएसपी हरियाणा में किस्मत आजमा रही है। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके हर राज्य में जनाधार हो? हरियाणा में तो खास तौर से गढ़ है बसपा का। कभी 3%, कभी 5%, कभी 6%, हमेशा वोट शेयर बसपा लेकर आती रही है। और जब 5% तक यहाँ पहुँच गई है तो इस बार जिस तरीके से मेहनत की गई है और अगर दलित और जाट इकट्ठा हुए जैसा कि लग रहा है, देखिए मैं यहाँ कोई 100% बात नहीं करूँगा, अगर ऐसा हुआ जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसा दिख रहा है ग्राउंड पर, तो आप जान लीजिए बसपा इन लोग गठबंधन को सत्ता की चाबी मिल सकती है, किंग मेकर बन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं यहाँ हरियाणा में खुलती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए जिस तरीके से हरियाणा में कमबैक कर रही है बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद रास्ते खुलेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। गाजियाबाद सीट पर आपने देखा होगा परमानंद गर्ग को प्रत्याशी बना दिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद झारखंड में है, फिर आप आ जाइए दिल्ली, फिर बिहार में भी 2025 में चुनाव है। तो तमाम जगहों पर अब उपचुनाव आने वाला है। 27 में तो असली जंग है, शुरू होने वाली है। और इस बीच आकाश आनंद की रैली को लेकर एक बार फिर से चर्चा ये छिड़ गई कि आकाश आनंद अब कहाँ जाएंगे, हरियाणा के बाद कहाँ जाएंगे, उपचुनाव में आएंगे उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र की तरफ रुख करेंगे। तो बहुत हद तक ये संभावना बन गई है कि वो महाराष्ट्र की तरफ रुख करेंगे। और महाराष्ट्र से होते हुए जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो फिर वो उत्तर प्रदेश आएंगे, वहाँ से बिहार जाएंगे, फिर वो दिल्ली भी आएंगे। और मायावती जी स्वयं सक्रिय हैं, आप देख रहे हैं मायावती जी जितना आज सक्रिय हैं, कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान उतना सक्रिय हो जाती तो खेल पलट जाता। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी सक्रिय हैं उतना ही होना है। अभी बहन जी को इससे और 4 गुना सक्रियता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब नेता जो सक्रियता दिखाता है जनता उससे जुड़ती है। ये बात सच है दोस्तों, जब नेता सक्रिय रहता है जनता उससे जुड़ती है। आप सोच के देखिए, चाहे बड़े बड़े नेताओं को उठाइए, अगर वो घर बैठ जाएं, ट्वीट ना करें, कहीं बाहर ना निकले, मीडिया में ना आएँ, तो जनता उनको भूल जाती है। वैसे ही जैसे कोई बड़ा स्टार हो, मान लीजिए उसकी फिल्में ही ना आए, मीडिया में ना आए, कोई खबर ही ना आए, तो फिर लोग उसको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। और बहन जी तो बड़ी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लोग उनको इतना चाहते हैं, उन्हें तो खुद घर से अब निकलना, दरबार लगाना शुरू कर देना चाहिए। और इतना प्यार किसी और नेता को शायद ही मिलता हो जितना बहन जी को मिल रहा है। तो बहन जी के पास अपना एक जनाधार है, देश के अलग अलग राज्यों में जनाधार है। अब कुल मिलाकर धुकधुकी बढ़ चुकी है जो उम्मीदवार हैं हरियाणा के, और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा जो रेस में ही नहीं है, भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे सैनी साहब, वो कह रहे हैं कि हमारी
8 तारीख को सरकार बन रही है। तो अपने अपने तरीके से लोग दावे कर रहे हैं और बसपा गठबंधन के तमाम नेता भी दावा कर चुके हैं। अब ग्राउंड पर जो दिखा, अब रियलिटी में क्या दिखेगा 8 अक्टूबर को। दिन भर लगातार इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे और कल दिन भर हम लगातार जो भी अपडेट आएगी वो तो आपको देंगे ही देंगे। साथ ही साथ इस बीच जो कुछ बड़ा अपडेट आएगा वो भी देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कुल मिलाकर एक लाइन में बसपा की हरियाणा में ज़बरदस्त वापसी की पूरी संभावना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। हरियाणा में क्या लगता है आप लोग भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।